माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023-24 एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितने नंबर पर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से जानकारी बताने वाली हूं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहे वीडियो के लास्ट। सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023-24 के लिए टोटल 1,45,334 अभ्यर्थी एग्ज़ाम, इसमें से टोटल 1,09,221 पुरुष व 36,092 महिला, 21 ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं। जनरल की पोस्ट 1140, ईडब्ल्यूएस की 241, ओबीसी की 169, एमबीसी की 123, एससी कैटेगरी की 300, एसटी कैटेगरी की 427 और अदर्स पोस्ट 15 है। टोटल 2730 पदों के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम 3 घंटे का रहने वाला है। इसमें आपके 2 स्टेज में आपका होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए जाएंगे उनका फिर बाद में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए 15-15 मिनट का टाइपिंग रहेगी। तो कितनी कट ऑफ रह सकती है ताकि आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, वो देखने से पहले हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देख लेते हैं ताकि कट ऑफ का सही से अनुमान लगाया जा सके। ये 2018 की वैकेंसी की कट ऑफ है, जिसमें से इस वैकेंसी की आधी वैकेंसी थी, 1300 प्लस पोस्ट थी। कट ऑफ कितनी रही है देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल की 66.90, जनरल में फीमेल की कट ऑफ 66.43, विडो की 40.14, डिवोर्सी की 43.66 कट ऑफ रही थी 2018 के अंदर। बात आती है एससी कैटेगरी की, तो मेल कैटेगरी की 59.44, फीमेल की 52.24 और डिवोर्सी की 37.06। एसटी कैटेगरी की मेल कैटेगरी की कट ऑफ 50.70, फीमेल की 46.15, डिवोर्सी की 38.46, ओबीसी की कट ऑफ 64.35, फीमेल की कट ऑफ 62.23 और डिवोर्सी की कट ऑफ 40.55 रही थी 2018 की। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं 2018 की, नॉन टीएसपी क्षेत्र की जो फाइनल कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की 69.23, फीमेल की 69.23 सेम कट ऑफ रही थी। इसके बाद में विडो की 40.55 और डिवोर्सी की 54.54 कट ऑफ रही थी। जनरल कैटेगरी की एससी की 62.93 और फीमेल की 58.74, डिवोर्सी की 37.62, एसटी कैटेगरी की 55.94, फीमेल की 51.74, ओबीसी की 67.66 और फीमेल की 66.43 कट ऑफ। इसके बाद में एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 56.64 रही थी। टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ जनरल की 68.53, फीमेल की 66.19, एससी कैटेगरी की 58.042 और फीमेल की 59.44, एसटी कैटेगरी की 39.86 और फीमेल की 36.61 कट ऑफ रही थी। तो फ्रेंड्स, ये 2018 की कट ऑफ थी। आपने देखी कि कितनी कट ऑफ थी, लगभग 70 जनरल की कट ऑफ। अब अगर बात की जाए 2023-24 की कट ऑफ की, तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक है, 2730 पोस्ट हैं। जनरल में 1140 पद हैं। टोटल 1,45,334 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अभी आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो एग्ज़ाम के बाद में ही बताई जा सकती है, लेकिन आप ये मान के चलिए जनरल कैटेगरी के अंदर आपके जो स्कोर रह सकता है वो 65 से ऊपर ही रहेगा। तो आपको इतने नंबर लाना ज़रूरी है
रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 65 से 70 आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी की। अब बात आती है ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप ये मान के चलिए 60 से 65 के बीच में आपके इतने आपके नंबर होने चाहिए आउट ऑफ 100 में से। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 60 से 65 के बीच में नंबर रहने चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 59.44 थी। अब इस बार नंबर ऑफ पोस्ट अधिक हैं तो हो सकता है कि थोड़ी कट ऑफ कम देख, वो पेपर के लेवल के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका पेपर इजी है आएगा या फिर हार्ड आएगा। लेकिन एक अनुमान लगाएं तो आप ये मान के चलिए जो कट ऑफ रहेगी वो 55 से ऊपर ही रहेगी, 55 से नीचे नहीं रहेगी एससी कैटेगरी की। 55 से आप 60 के बीच में मान के चलिए। पेपर का अगर आपका लेवल इजी आ जाता है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो सकती है, और पेपर का लेवल हार्ड रहेगा तब भी आपकी 55 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आप 45 से 50 के बीच में रहेगी। पेपर का लेवल अगर आपका हार्ड रहेगा तो थोड़ी सी कट ऑफ कम हो सकती है। तो अगर पेपर का लेवल इजी रहेगा तो इससे कट ऑफ आप ये मान के चलिए 5-10 नंबर का डिफरेंट रहेगा। तो जब आपका 21 जनवरी को पेपर हो जाएगा उसके बाद में सही से कट ऑफ बताई जा सकती है। अभी एक प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ बताई है मैंने। तो इतने आपके जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपके नंबर होने चाहिए मेरे अनुसार वो 65 से ऊपर होने चाहिए। तो आराम से आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा।